करीब 14 साल पहले की बात है। साल 2011 में हरियाणा के रोहतक जिले के शिवाजी कॉलोनी में एक लड़का शाम के समय अपने घर के पास टहल रहा होता है। तभी कुछ लोग आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस लड़के की हत्या कर देते हैं और उसके बाद वो लोग उसे एक बोरी में पैक कर लेते हैं और वहाँ से उठाकर ले जाते हैं सीधे रेलवे ट्रैक पर और वहाँ पे जाकर उसकी लाश को फेंक देते हैं। अब जो घर के उस लड़के के परिवार के लोग हैं वो कातिलों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके बाद कातिल पकड़े जाते हैं, लेकिन कातिल क्या करते हैं दोस्तों, पुलिस के साथ और कानून के साथ कुछ ऐसा खेल खेलते हैं कि वो कुछ ही समय बाद रिहा हो जाते हैं। अब 14 साल बाद यानी कि 2025 में जिस तरह से उस लड़के को एक बोरी में पैक करके रेल की पटरी पे फेंका था, उसी तरह से 14 साल बाद उस लड़के की बहन को एक सूटकेस के अंदर उसकी हत्या करके हाईवे के किनारे फेंक दिया था। यानी कि पहले भाई की हत्या करके बोरी में पैक करके फेंका गया था और 14 साल बाद बहन की हत्या करके उसको एक अटैची में पैक करके रेलवे हाईवे के किनारे फेंक दिया गया था। अब क्या होता है दोस्तों, अब इस लड़की की जैसे ही जानकारी मिली तो महज 36 घंटे के अंदर ही पुलिस वालों ने इस केस का खुलासा कर दिया। उसकी वजह मैं बताता हूं। दरअसल ये जो लड़की है ये कांग्रेस की एक युवा कार्यकर्ता है और राहुल गांधी के साथ इस लड़की के फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे और पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि आखिर इस लड़की की हत्या की तो की किसने। दोस्तों आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या था, किसने इसे मारा था और किस लिए इसकी हत्या हुई थी, क्योंकि अब इस केस का खुलासा हो चुका है। दोस्तों कहानी मैं आगे सुनाऊंगा, उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा के रोहतक जिले से और रोहतक जिले का ही एक कस्बा लगता है सांफला। और सांफला कस्बे में क्या हुआ था, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 1 मार्च 2025 की सुबह लगभग 11 बजे का समय होता है। सांफला बस स्टैंड के पास झाड़ियाँ होती हैं, यानी कि सांफला बस स्टैंड के पास एक ओवरब्रिज है और ओवरब्रिज के बगल में एक सर्विस रोड है और सर्विस रोड की बगल में ही एक बैरिकेटिंग थी और बैरिकेटिंग की बगल में कुछ झाड़ियाँ होती हैं और झाड़ियों में एक बड़ा सा सूटकेस होता है। अब जब लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो उन लोगों की उस पर नज़र पड़ी और लोग ये कहने लगे कि एक सूटकेस को ऐसे कौन छोड़ के जा सकता है। तभी किसी को इसके ऊपर शक हुआ कि हो सकता है कि इसमें कोई संदिग्ध वस्तु हो, इसीलिए पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। अब पुलिस वहाँ पर आती है, सूटकेस को उठाती हैं पुलिस वाले और उसके बाद जब उस सूटकेस को खोल कर देखा जाता है तो उसके अंदर एक लाश होती है और वो लाश होती है हिमानी नरवाल की, जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल होती है। अब दोस्तों पुलिस वाले इसकी जांच पड़ताल करने लगे कि आखिर हिमानी नरवाल कौन है और इसको किसने मारा और कैसे मारा। दरअसल दोस्तों मैं आपको हिमानी नरवाल के बारे में बताना चाहता हूं कि ये हिमानी नरवाल कौन है। दरअसल 2023 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, देश भर से लोग उसमें जुड़ रहे थे। तभी जो है हिमानी नरवाल जो है वो हरियाणा की वेशभूषा में राहुल गांधी के कार्यक्रम में आती हैं। अब जैसे ही हरियाणा की वेशभूषा में वो आती हैं तो सभी लोगों का मानना होता है कि इन्हें राहुल गांधी जी के साथ चलना चाहिए रोड पर, ताकि इनके ज़रिए हरियाणा का वेशभूषा और हरियाणा का जो कल्चर है वो सारे देश और दुनिया में पहचाना जाए कि कैसे क्या होता है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वो लड़की जो है फेमस हो गई और उसके बाद चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे रोहतक के सांसद देवेंद्र हुड्डा हो, इन सभी के प्रोग्राम में वो हमेशा देखी जाने लगी। और कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होते थे हरियाणा में, ज़्यादातर में वो देखी जा सकती थी। वो हरियाणा की वेशभूषा में आती थी और संबोधित भी करती थी लोगों को।
और ये युवा कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के लिए कार्य भी कर रही थी। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो हिमानी है वो क्या करती थी, वो युवा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, तो सोशल मीडिया पर उनकी फोटो और वीडियो भी डाला करती थी। अब इसी तरह से इनका नाम आगे बढ़ता जाता है और हरियाणा में इनका ठीक ठाक नाम हो जाता है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, एक समय पे ये जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रही थी तो फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते इनकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और उस लड़के का नाम होता है सचिन, जो कि माता पिता का इकलौता लड़का होता है। बहन की शादी हो चुकी होती है और जो ये सचिन है इसने भी प्रेम विवाह किया था और इसके भी 2 बच्चे थे और ये बहादुरगढ़ का रहने वाला था, यानी कि हरियाणा का बहादुरगढ़ है, उसी का एक गांव है खैरपुर, और खैरपुर के पास एक छोटा सा गांव है कनौदा, और कनौदा में रहकर ये लड़का जो है मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया करता था। अब इसके बाद ये दोनों फेसबुक पर एक दूसरे से बात किया करते थे। अब फेसबुक पर बात किया करते थे तो फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है, शिवानी के जो पिता हैं मैं आपको बताता हूँ, ये पहले की बात है, उससे पहले की बात मैं बताता हूँ। पहले 2011 में शिवानी का भाई मरा था। 2014 में क्या हुआ था, शिवानी के पिताजी ने जो है आत्महत्या कर ली थी। अब इसके बाद जो शिवानी की माँ है उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे यानी कि उनके जो छोटा बेटा है उसके साथ में कुछ गलत हो जाए, इसीलिए वो दिल्ली के बीएसएफ कैंप में चली गई ताकि वो और उनका बेटा सुरक्षित रहे। लेकिन शिवानी जो है अपने हरियाणा वाले ही गांव में ही, मतलब कि रोहतक में जो उनका विजयनगर कॉलोनी है वहीं पे अपनी नानी के साथ रहा करती थी। और आज से लगभग 6 महीने पहले इनकी नानी की मौत हो जाती है। अब 6 महीने पहले इनकी नानी की मौत हो गई, तब भी शिवानी जो है अपनी नानी के घर में ही रहा करती थी, वो वहाँ से नहीं आई और वहीं पे रहकर वो अपना काम संभाला करती थी। अब नानी मर जाती है। अब नानी मर जाती है तो शिवानी रह जाती है घर में अकेली। और जब नानी मर रही थी उसी समय पे ये जो शिवानी है इनकी जान पहचान सचिन से हो जाती है। अब सचिन के साथ नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, बातचीत होना शुरू हो जाती हैं और इसी बीच में नानी भी एक्सपायर हो गई, घर में कोई रहता नहीं है। तो सचिन जो है शिवानी के घर पे आया जाया करता था। अब आया जाया करता था तो इनके बीच में प्रेम प्रसंग भी होता था, संबंध भी बनते थे। अब जब संबंध बन जाते हैं तो जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक है दोस्तों, वही मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इन लोगों के बीच में संबंध बन जाते हैं तो शिवानी क्या करती है, इन लोगों की एक वीडियो बना लेती है, यानी कि सचिन की और शिवानी की आपत्तिजनक एक वीडियो बना लेती है और उसके बाद में वो सचिन से पैसे मांगा करती है। कभी पैसे मांगती है, कभी कोई फेवर मांगती है, यानी कि सचिन को परेशान किया करती थी। अब सचिन इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब सचिन पैसे दे दे के हार गया था, वो परेशान था, वो करे तो करे क्या। अब इसके बाद में क्या होता है, शिवानी अपनी माँ के साथ महाकुंभ में जाती है 25 तारीख को और 25 तारीख के बाद वो वापस आती है तो एक दिन दिल्ली में रुकती है। उसके बाद में हरियाणा की जो रोहतक की जो उनकी कॉलोनी है उसमें जाके रहती है, विजयनगर कॉलोनी, वहाँ पे अपनी माँ के साथ रहती है। और जब वो 27 फरवरी 2025 की शाम 4 बजे तक वो विजयनगर कॉलोनी में अपनी माँ के साथ रहती है। अब शाम को 4 बजे उसकी माँ दिल्ली जा रही होती है वापस, तो शिवानी कहती है कि माँ यहाँ पे हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है कि मैं आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ, हो सकता है कि मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो। अब 4 बजे तक तो ये अपनी माँ के साथ रहती है और 4 बजे इसकी माँ दिल्ली के लिए निकल जाती है। अब शाम को 5 बजे एंट्री होती है उनके घर में सचिन की, क्योंकि सचिन जो है शिवानी के घर पे आता जाता रहता था, कोई रोक टोक नहीं थी क्योंकि उसके घर में कोई रहता ही नहीं था। अब शाम को 5 बजे सचिन शिवानी के घर पे एंट्री करता है। इसके बाद में इन दोनों के बीच में कुछ बात होती है। अब बात विवाद में बदल जाती है और जब विवाद में बात बदलती है तो वहाँ पे एक चार्जर होता है। सचिन क्या करता है, उसी चार्जर की केबल को शिवानी के गले में लपेट देता है और उसके बाद उस केबल को जोर से खींचने लगता है और तब तक खींचने लगता है जब तक कि शिवानी की मौत नहीं हो जाती। अब शिवानी मर जाती है। सचिन कंफर्म करता है कि शिवानी मरी है या नहीं मरी, तो पता चलता है कि शिवानी मर चुकी है।
इसके बाद सचिन क्या करता है, शिवानी के घर में जो भी सामान होता है, जैसे कि लैपटॉप है, चाहे मोबाइल है, शिवानी की अंगूठी है, चाहे जो ज्वेलरी है, उन सभी को इकट्ठी कर लेता है और एक बैग में भरता है। और अब वो उसके घर से निकल जाता है अपने गांव के लिए, यानी कि बहादुरगढ़ के लिए, जो कि यहाँ से 41 किलोमीटर दूर है। सचिन अपनी बाइक पर होता है, लेकिन आधी रास्ते में जाते ही उसको ख्याल आता है कि शिवानी की लाश तो घर में ही पड़ी हुई है और हो सकता है कि उसे किसी ने आते जाते देखा हो। इसीलिए सचिन क्या करता है, वापस आता है और फिर शिवानी के घर में दोबारा से जाता है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है कि ठिकाने लगाएं तो कैसे लगाएं। अब इसके बाद सचिन की नज़र जाती है एक बैग पर। इतना बड़ा बैग होता है जिससे कि शिवानी अपने साथ कहीं पे टूर में जाया करती थी तो अपने साथ ले जाया करती थी, लेकिन शिवानी को ये नहीं पता था कि जिस बैग में वो आज तक कपड़े या अपना सामान रखती थी, एक दिन शिवानी को भी उसी बैग में रखा जाएगा। अब सचिन उस बैग को उतारता है, शिवानी को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है तो एडजस्ट वो हो नहीं पाती, तो उसके हाथ पैरों को तोड़ मरोड़ के वो उसे जैसे तैसे बैग में एडजस्ट कर लेता है, चेन लगाता है और उसके बाद वो बैग को लेकर बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल के वो एक ऑटो करता है और ऑटो करता है साफला के लिए, साफला बस स्टैंड के लिए, जो कि यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। अब ऑटो वाले को क्या पता, भाई बस स्टैंड के लिए उसने ऑटो किया है तो बस स्टैंड से कहीं जा रहा होगा। अब ऑटो वाला उसे अपने साथ लेकर जाता है। अब बस स्टैंड के पास, जो बस स्टैंड है वो हाईवे के पास है, अब जैसे ही फ्लाईओवर आता है वो उससे पहले उतर जाता है और उस बैग को भी निकाल लेता है और धीरे 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 करके आगे चलने लगता है। और जब उसके पास कोई नहीं होता तो वो उस बैग को साइड में लेके जाता है। साइड में ही सर्विस रोड की बगल में ही झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों की बगल में एक बैरिकेटिंग होती है, वहाँ पे डालता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब इसके बाद दोस्तों वो लाश 1 मार्च 2025 की सुबह लोगों को वो बैग वहाँ पे दिखाई देता है। अब बैग दिखाई देता है तो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करते हैं तो पुलिस इस लड़की की लाश को देखती है, हिमानी की लाश को। हिमानी की लाश को देखती है तो पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि उस समय वहाँ पे निकाय चुनाव चल रहा था। तो पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ये लड़की कांग्रेस की एक युवा कार्यकर्ता थी। अब युवा कार्यकर्ता थी तो पुलिस ने एडी चोटी का जोड़ लगा दिया और महज 36 घंटे के अंदर अंदर इस केस को सुलझा दिया। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 8 टीमें बनाई थीं, SIT भी बनाई थी एक, और उसके बाद में पूरे 25 किलोमीटर का दायरे के जितने भी कैमरे थे, CCTV कैमरे, उन सब की जांच पड़ताल की। और उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग में एक लड़का दिखता है जो कि उस बैग को लेकर जा रहा होता है। और जो हिमानी है, इसकी जो है मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकलवाई, उससे भी सचिन का नाम ही सामने आता है और सचिन को गिरफ्तार किया जाता है। तो सचिन ये सारी बातें बताता है, लेकिन दोस्तों पुलिस जो है अब इस मामले में सारी बातें बता नहीं रही है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हैं, लेकिन पुलिस का कहना यही है कि हत्या एक ही इंसान ने की है और हत्या आरोपी भी बस यही है। तो दोस्तों पुलिस ने इस केस को सुलझा दिया है। बाकी जो भी मामला रहेगा, जैसे भी खबर आएगी मैं आपके सामने फिर से ले आऊँगा। और इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। नमस्कार।